न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान ज़हूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। ली फॉर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पैदल मार्च हुआ इख्तिताम। आज लालचौक घंटा घर पे लहराया तिरंगा। कल भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी इजलास होगा मुनक्कद। मोदी की पॉलिसियों के बदौलत ही राहुल लाल चौक में तिरंगा लहरा पाए। जब कश्मीर में हालात खराब थे तब राहुल गांधी कहां थे? मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अवाम का मिला जबरदस्त साथ। कहा, यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा रहा। और शुमारी कश्मीर कुपवारा में 3 रोजा विंटर कार्निवल का हुआ आगाज। मकामी लोगों और सयाहों की खास तादाद ने की फेस्टिवल में शिरकत। लोगों ने इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जेर क़यादत भारत जोड़ो यात्रा सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बीच आज सुबह श्रीनगर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने लाल चौक में परचम कुशाई की। पांथ चौक से शुरू होने वाली यात्रा में एएनसी के सरबराह मुजफ्फर शाह के अलावा पीडीपी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। मंसूबा के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से लाल चौक में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान राहुल गांधी ने परचम कुशाई की। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होने वाली पैदल यात्रा आज लाल चौक में परचम कुशाई के बाद इख्तिताम पजीर होगी। श्रीनगर में रात के कयाम के बाद सुबह राहुल गांधी श्रीनगर में मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ा पार्टी हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराएंगे और बाहरी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। हमें थैंक यू। हमें जो मकसद लेके हमारा नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से चले थे और 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक आए, चाहे बीच में आंधी आई, तूफान आए, बारिश आए, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन सबको बाजू रख के उन्होंने ये मोहब्बत की दुकान जो खोलना लास्ट में श्रीनगर में किया है। मेरा यही ख्याल है कि श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर में ये मोहब्बत की दुकानें सबसे ज़्यादा खुले और यहाँ पे अमन, शांति और मोहब्बत पैदा हो। नहीं, ये पॉलिटिकल राजकीय मकसद नहीं है इस यात्रा का। जो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते हैं उनको ही हम साथ में। इधर राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। नफरत और तशद्दुद के खिलाफ ये यात्रा थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों का रद्द-ए-अमल इतना अच्छा मिलेगा। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल हमने उठाए हैं, मुख्तलिफ तबकात पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी बात सुनने का मौका मिला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सिक्योरिटी फोर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस यात्रा ने एक मुतबादिल सियासत और ख्याल दिया है। बीजेपी ने नफरत भरा विजन दिया, हमने मोहब्बत और भाईचारे का विजन दिया। उनका कहना था कि अब हिंदुस्तान के सामने 2 रास्ते और जीने के तरीके हैं, एक दूसरे लोगों को दबाने और दूसरा जोड़ने का रास्ता। ये यात्रा खत्म नहीं हुई है, ये पहला कदम है और शुरुआत है। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए, और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हों, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का
सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है, तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें जरूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है, और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, I don't think that argument holds. I think statehood and restoration of the democratic process in Jammu Kashmir is fundamental and very important. And I think इधर यात्रा में शामिल आम लोगों ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद यहां के नौजवान जहनी तनाव की शिकार है। उन्होंने कहा कि यहां बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, मौजूदा सिस्टम से हम तंग आ गए हैं, और यही वजह है कि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 हुआ, एबॉर्गेट हुआ, तब से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर की जो पूरी यूथ है डिप्रेशन में है। अगर हम रहबरी खेल वालों की बात करें, वो सड़कों पे है। मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की बात करेंगे, वो सड़कों पे है। जम्मू कश्मीर की जितनी भी एजुकेटेड यूथ है ना, वो अभी सड़कों पे है। तो हमने इसलिए भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया ताकि जो राहुल गांधी का ये स्टेप है कि हम जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को लाएंगे, इसी गर्ज से हमने यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे जिसकी अभी सरकार है, हमें पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के यूथ को डिप्रेशन में लाने के लिए मजबूर किया। यहाँ की यूथ अभी ड्रग्स कर रही है, यहाँ की यूथ अभी जो है बुरे काम करे, यहाँ की यूथ जो है गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जिनको खुद कोई एजुकेशन ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमें सिस्टम कैसे चलाना है। और राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से है जिन्होंने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी बने। और ये आसमान जो किससे खूबसूरत और सजता है, ये किससे सजता है? चांद और सितारों से। और एक मिनिस्टर, वक्त का बादशाह, वो किससे सजेगा? पब्लिक से। जब पब्लिक गरीब एक बादशाह के लिए इंतजार कर रही है तो उसके लिए फक्र है ना, फक्र की बात है। ये परेशानी हो रही है, लेकिन हम इस चीज़ को सोचते हैं, एक वक्त के बादशाह से हम मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुँचे। कांग्रेस को क्या बात है?
अब हमारे जो लीडर है यहाँ के लोकल्स, हमारी गुजारिश उनसे भी रहेगी वो राहुल जी को भरपूर ताउन दे, साथ दे। अब की बार राहुल जी के साथ सरकार बनाए, हम लोगों को इस मुसीबत से निकाले, कश्मीर को सिस्टम से तंग नहीं आए। हमारे मौलवी जितने भी हैं उन सबको छोड़ा जाए, हमें अपने मस्जिदों में नमाज फिर से और एक बार उनके पीछे पढ़नी दी जाए। बस हमारी गुजारिश यही रहेगी भाजपा गवर्नमेंट से। बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए, मार्केट में जाके बंदा 500 कमाता है, 1000 रुपए खर्चा करता है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी, मिलिटेंसी और इलायदगी पसंदी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के बायस ही आज राहुल गांधी ने लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा लहराया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात अब पूरी तरह से मामूल पर आ चुके हैं। इन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में नामा निगारों से किया। उन्होंने कहा कि अगर आज राहुल गांधी ने लाल चौक में तिरंगा लहराया तो ये मोदी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। रविंद्र रैना ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और इलायगी पसंदी को खत्म करने की खातिर जमीनी सतह पर इकदाम उठाए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज कश्मीर में हालात पूरी तरह से मामूल पर आ चुके हैं। 70 साल लगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने में, और ये जो आज श्री राहुल गांधी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की देन है। जिस प्रकार मोदी साहब ने राष्ट्र विरोधी शक्तियों को, अलगाववादियों को और आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया और जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों में ये विश्वास जगाया कि ये देश आपका है, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के यहाँ हालात सामान्य हो गए और हर तरफ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और देशभक्ति के जज्बे से पूरा जम्मू कश्मीर जब झूम उठा धारा 370 के समापन के बाद, तब जाकर श्री राहुल गांधी जी जैसे कांग्रेस के नेताओं को ये मौका लगा कि वो कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरा सके। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहीं, नेहरू गांधी खानदान के किसी नेता में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार रही हो, या फिर स्वयं जब श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी 10 साल, तब भी श्री राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के किसी नेता में यह हिम्मत नहीं हुई कि वो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराए। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीडर शाहीना भट्ट ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस तब कहां थी जब जम्मू कश्मीर के हालात खराब थे। उन्होंने कहा कि तब ये यात्रा क्यों नहीं निकाली गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी हलाकतें हुई उनकी जिम्मेदार यही कांग्रेस पार्टी है और अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है। देखिए, मैं इस चीज़ को वेलकम भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो मुद्दा है। इस वक्त वो टाइम है जब यहाँ पे हालात सुधरे हैं। यहाँ पे इस वक्त कोई भी मंत्री आ सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री आ सकता है, क्योंकि यहाँ के यूथ्स, यहाँ के यंगस्टर्स ने यहाँ की हालात ठीक की। यहाँ की इंडियन आर्मी, यहाँ की जे.एंड.के पुलिस ने यहाँ हालात ठीक की। आज से 30 साल पहले कहाँ थे कांग्रेस वाले, कहाँ थी भारत जोड़ो यात्रा? यहाँ पे 80 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ है। मैं राहुल जी को बोलती हूँ कि आप यहाँ पे आए हो तो पहले उन बच्चों को रिहा कराओ जो जेलों में सड़े हैं। 80,000 बच्चे हमारे जेलों में सड़े हैं, उनको रिहा कराओ। यहाँ पे जितने भी लोग मर गए हैं, जितने भी लोग शहीद हो गए हैं, उनके घरों तक पहुँचो, उनके घरों की हालात देखो, फिर आप ये भारत जोड़ो यात्रा की बात करो। क्योंकि आज की डेट में इनके साथ एनसी वाले भी है, आज की डेट में इनके साथ पीडीपी वाले भी हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ये कश्मीर, उन निहत्ते कश्मीर जो जिन पे जुल्म हुआ है, उन कश्मीरियों से अपना योगदान हासिल करना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होगा। खबरें और भी है, पहले ये तिजारती वक्फा।